कैसे एक इंसान ने अपनी हवस पूरी करने के बाद उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शादी के एक हफ्ते के बाद ही ऐसा क्या हुआ कि उस लड़की की लाश टुकड़ों में मिली। लेकिन ये सब हुआ कैसे? उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 6 मई 2017 महाराष्ट्र मुंबई, जहाँ की एक नाले में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। वो स्मेल ऐसी फील कर रही थी कि जैसे वहाँ पर कोई डेड बॉडी डिकम्पोज हो रही हो। जब लोगों ने झांक करके देखा तो वहाँ पर उन्हें एक काली कलर की पन्नी दिखी। सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस ऑन द स्पॉट लोकेशन में आती है और उस पन्नी को वहाँ पर से बाहर निकालती है। जब उस पन्नी को अच्छी तरीके से खोला जाता है तो उस पन्नी के अंदर एक कपड़े में एक लड़की का धड़ था। ना ही उसके साथ उसका पैर था, ना सर, ना ही हाथ, केवल और केवल धड़। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस लड़की के कंधे के पास एक गणेश भगवान का टैटू बना हुआ था, जिससे ये बात तो साफ थी कि वो लड़की कहीं ना कहीं हिंदू है और वो लड़की मुंबई की ही रहने वाली है। अब पुलिस उसी नाले के आसपास उस लड़की की बाकी बॉडी पार्ट्स को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो उस लड़की की बॉडी की कुछ तस्वीरें खींच करके उस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जिसके बाद वो आजू बाजू के लोकल थानों में ये इंस्पेक्ट करती है कि अगर कोई FIR रिपोर्ट आए तो सबसे पहले उन्हें बताई जाए। लेकिन पूरा 6 तारीख ऐसे ही बीत जाता है, उनके पास कोई भी इंसान FIR करने नहीं आता। जिसके बाद 7 मई 2017 को वो ये पर्टिकुलर बॉडी का एक आर्टिकल छापते हैं न्यूज़पेपर में। लेकिन 7 तारीख को भी कोई भी इंसान उस बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आता। फिर 8 मई 2017 को भी सेम वैसे ही कोई भी इंसान उस बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आता है। लेकिन 9 मई 2017 पुलिस स्टेशन में कविता और गणेश ढूंढले नाम के 2 लोग आते हैं। ये दोनों भाई बहन थे और ये बताते हैं कि लगभग 5 मई 2017 से उनकी बहन यानी कि प्रियंका ढूंढे गायब है, और जो प्रियंका है उसके भी कंधे के पास सेम ऐसी ही गणेश भगवान का टैटू है। जब कविता और गणेश ये दोनों को बॉडी दिखलाई जाती है तो वो लोग ये चीज पहचान लेते हैं कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि प्रियंका की है। जिसके बाद जिस कपड़े में वो बॉडी लपेटी हुई थी, जैसे ही वो कपड़ा दिखलाया जाता है तो वो लोग इस बात से कंफर्म हो जाते हैं कि 110% प्रियंका की ही है। जिसके बाद वो लोग पुलिस को ये बताते हैं कि 30 अप्रैल 2017 को उन्होंने प्रियंका की शादी सिद्धेश गौरव नाम के लड़के से करवाई थी, और ये शादी अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज थी। जिसके बाद प्रियंका वर्ली में अपने ससुराल में रह रही थी। लेकिन जस्ट शादी के 2 दिन के बाद यानी कि 2 मई 2017 को प्रियंका वापस अपने मायके आती है और अपने भाई बहन को ये बताती है कि उसके ससुराल वाले उसे काफी ज्यादा मारते पीटते हैं। जिसके बाद कविता और गणेश प्रियंका को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जस्ट उसके दूसरे दिन यानी कि 3 मई 2017 को वापस अपने ससुराल चले जाती है। इसके बाद कविता ये बताती है कि 4 तारीख को उसने अपनी बहन प्रियंका से लास्ट टाइम बात करी थी। उसके बाद जैसे ही उसका फोन लगाया जा रहा था तो वो स्विच ऑफ आ रहा था। अब प्रियंका से बात ना होने के कारण उन्होंने उसके पति को कॉल लगाया, लेकिन जब 5 तारीख को उसे फोन लगाया गया तो वो अच्छे से बात ही नहीं कर रहा था। तो अब कविता और गणेश का शक ये है कि जो कुछ भी हुआ है वो प्रियंका के ससुराल वालों ने ही किया है। अब पुलिस को भी कहीं ना कहीं सेम यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो जरूर प्रियंका के ससुराल वालों ने ही किया होगा। वो सीधा उसके ससुराल जाते हैं और उसके ससुराल जाने के बाद सबसे इंटरोगेशन करने लगते हैं। वहाँ पर प्रियंका का पति सिद्धेश और उसके माता और पिता थे। लेकिन जब उन सबसे इंटरोगेशन किया जा रहा था तो पुलिस को ऐसा फील नहीं आ रहा था कि इन्हीं लोगों ने ये सब चीजें करी है। जिसके बाद जो पुलिस रहती है वो ये डिसीजन लेती है कि वो सबसे पहले प्रियंका और सिद्धेश ये दोनों का बैकग्राउंड अच्छे से चेक करेगी। जब इन दोनों का बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो ये पता चलता है कि जो प्रियंका है उसके माता पिता कई साल पहले ही गुजर चुके थे। जिसके बाद उसका पालन पोषण कविता यानी कि उसकी बड़ी बहन और उसके बड़े भाई गणेश ने ही किया। जब आज से 3 साल पहले यानी कि 2017 में प्रियंका फर्स्ट टाइम कॉलेज गई थी तो उसकी मुलाकात सिद्धेश से हुई थी। धीरे धीरे ये दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती रिलेशनशिप में बदल जाती है। लेकिन इनका रिलेशनशिप इतना ज्यादा डीप था कि ये दोनों एक साथ रहते थे, हर काम एक साथ ही किया करते थे, और इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप मानो की आम बात हो गई थी। जिसके बाद ये दोनों शादी करना चाहते थे और ये दोनों अपने घर में बताते हैं। तो जो प्रियंका के भाई बहन यानी कि कविता और गणेश रहते हैं वो तो इस शादी से एग्री थे, लेकिन जो सिद्धेश के परिवार वाले यानी कि उसके माता पिता रहते हैं वो इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, क्योंकि जो सिद्धेश के पिता थे वो PWD में एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। वहीं पर जो उसकी माँ थी उसने तो सिद्धेश के लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी थी, और जो उनकी फैमिली थी वो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली थी। तो वो कभी भी अपने बेटे की शादी प्रियंका जैसी लड़की से नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद सिद्धेश को भी ये चीज साफ साफ समझ में आ जाती है कि उसके परिवार वाले इस शादी के लिए एग्री नहीं होंगे। तो वो धीरे धीरे प्रियंका से दूरियां बनाना शुरू करता है। अब प्रियंका को भी ये चीज साफ साफ समझ में आ रही थी कि सिद्धेश कहीं ना कहीं धीरे धीरे उससे दूरियां बना रहा है। तभी जो प्रियंका रहती
रहती है वो सिद्धेश को मिलने के लिए बुलाती है। प्रियंका सिद्धेश को ये कहती है कि तुम्हारे परिवार वाले अगर शादी के लिए नहीं मान रहे हैं तो हम दोनों भाग की शादी कर लेते हैं। जिसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें शादी के लिए एग्री होना ही होगा। लेकिन इस चीज के लिए जो सिद्धेश रहता है वो मना कर देता है। तभी जो प्रियंका रहती है वो सिद्धेश को धमकी देती है कि जब तक उसकी मर्जी थी तब तक उसने उसे यूज करा, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, लेकिन अब जब शादी की पारी आई तो वो भाग गया और वो यही सब चीजों के कारण उसके ऊपर केस कर देगी और उसे जेल करवा देगी। जिसके बाद जो सिद्धेश रहता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो इसी के साथ साथ शादी के लिए एग्री हो जाता है और वो ये कहता है कि प्रियंका तुम मेरी माँ से जाकर के बात कर लो। तभी जो प्रियंका रहती है वो दूसरे दिन सिद्धेश की माँ यानी कि माधुरी से जाकर के बात करती है। लेकिन बात में ही जो माधुरी रहती है वो प्रियंका को मारने लगती है। जिसके बाद प्रियंका वापस अपने घर आती है और वो ये सब कुछ अपनी भाई बहन यानी कि कविता और गणेश को बताती है। जिसके बाद कविता और गणेश प्रियंका के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनके खिलाफ FIR करवा देते हैं। अब जैसे ही FIR का पता सिद्धेश के पिता को चलता है तो वो भागते भागते पुलिस स्टेशन आते हैं। जिसके बाद वो प्रियंका और प्रियंका के भाई बहन से केस वापस लेने के लिए कहते हैं और उन्हें शादी करवाने का वादा करते हैं। जिसके बाद प्रियंका अपना केस वापस लेती है और 30 अप्रैल 2017 को ये दोनों की शादी कर दी जाती है। और जब इनकी शादी हुई थी तो वो एक मंदिर में हुई थी जहाँ पर कुछ ही गिने चुने दोस्त आए थे और कुछ ही गिने चुने रिश्तेदार आए थे। जिसके बाद प्रियंका अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगती है। लेकिन शादी के 2 दिन बाद यानी कि 2 मई 2017 को वो वापस अपने घर आती है और घर आने के बाद वो अपने भाई बहन को यही चीज बताती है कि उसे उसके ससुराल में बहुत ज्यादा मारा पीटा जा रहा है। जिसके बाद उसकी बहन कविता उसे वापस अपने ससुराल जाने से मना करती है। लेकिन फिर भी 3 तारीख को वो वापस अपने ससुराल चले जाती है। जिसके बाद 4 तारीख को लास्ट टाइम प्रियंका अपने भाई बहन से बात करती है। जिसके बाद उसका कॉल लगाने से स्विच ऑफ आ रहा था तो उसके भाई बहन 5 तारीख को उसके पति यानी कि सिद्धेश को कॉल लगा करके पूछते हैं प्रियंका के बारे में। तो जो सिद्धेश रहता है वो ढंग से बात नहीं कर रहा था और ना ही प्रियंका से बात करवा रहा था। अब इन दोनों का बैकग्राउंड चेक करने के बाद पुलिस को किसी और के ऊपर नहीं फिर से प्रियंका के ससुराल वालों के ऊपर ही शक होने लगता है। पुलिस सबसे पहले प्रियंका के ससुराल में जितने भी लोग थे उन सब की कॉल डिटेल्स चेक करती है, जिसमें प्रियंका के पति सिद्धेश और उसके ससुर की कॉल डिटेल्स खाली आती है। इसकी कॉल डिटेल में पुलिस को कुछ एनोइंग लगता है। ये पिछले 3-4 दिन से किसी एक नए नंबर से बात कर रही थी। वो नया नंबर किसी दुर्गेश नाम के व्यक्ति के ऊपर रजिस्टर्ड था। जब पुलिस ने वो दुर्गेश नाम के व्यक्ति को पकड़ा और उससे इंटरोगेशन करने की कोशिश करी तो वो कुछ ही टाइम बाद सारा राज उगल देता है। वो ये बताता है कि उसने और प्रियंका के ससुराल वालों ने मिल करके ही प्रियंका को मारा है। उसे ये सब चीज करने के लिए प्रियंका के ससुराल वालों ने 1 लाख रुपए दिए हैं। वो ये बताता है कि 4 मई 2017 जब प्रियंका अपने कमरे में सो रही थी तो दुर्गेश रात में उसके कमरे में आता है। वो तकिया को उसके मुंह में लगा करके उसे दम घोट करके मार देता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त विशाल को कॉल करके गाड़ी लेकर के आने के लिए कहता है। जिसके बाद उसका दोस्त विशाल एक गाड़ी लेकर के आता है और वो दोनों मिल करके प्रियंका की बॉडी को गाड़ी में डालते हैं और दूर लेके जाते हैं। जिसके बाद वो प्रियंका की बॉडी के अलग अलग हिस्से करते हैं और वो अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगह फेंकते हैं। और ये सब कुछ उन्होंने 4 मई से 5 मई के बीच में कर लिया था। लेकिन तभी 6 मई 2017 को पुलिस को उसका धड़ उस नाले से मिल जाता है। हालांकि अभी जो प्रियंका का पूरा ससुराल है वो जेल में है और उसी के साथ साथ ये दोनों जिन्होंने ये सब कुछ किया वो भी जेल में हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।